वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0। आज है 7 सितंबर सन 2023। 7 सितंबर सन 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करने का निर्णय लिया है? जर्मनी ने बांग्लादेश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो देने का निर्णय लिया है। जर्मनी बांग्लादेश को सतत विकास परियोजनाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। इस संबंध में जर्मनी और बांग्लादेश ने रविवार को ग्रीन एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, सतत शहरी विकास, सतत आपूर्ति श्रृंखला, जैव विविधता और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कॉकस बाजार में मेजबानी और विस्थापित समुदाय के लिए समर्थन पर केंद्रित परियोजनाओं के साथ दो द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मन के दूतावास ने कहा कि समझौतों की कुल राशि 191 मिलियन यूरो है, जिसमें से 55 मिलियन यूरो तकनीकी सहयोग के लिए और 136 मिलियन यूरो वित्तीय सहयोग के लिए उपलब्ध होंगे। बांग्लादेश के राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है यहाँ की टका। राष्ट्रभाषा है बंगाली। राष्ट्रीय गान है यहाँ का आमार सोनार बांग्ला। राष्ट्रीय नारा है जय बांग्ला। मुख्य न्यायाधीश हैं हसन फैज सिद्दीकी। राष्ट्रीय पक्षी है ओरिएंटल मैगपाई रोविन। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली और राष्ट्रीय वृक्ष है आम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति की योजना बनाई है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की नीति की योजना बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी नीति पेश करने की मंशा की घोषणा की है। नीति के उद्देश्य ई मोबिलिटी क्षेत्र में पहुंच, सुविधा और रोजगार के अवसरों को संबोधित करना है। राज्य सरकार प्रदेश में ई वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए प्रभावी नीति लाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौजूदा और आगामी इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति से अवगत कराया गया। हिमाचल प्रदेश, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजकीय पुष्प है पिंक रोहोडेंड्रॉन। राजकीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। राजकीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपान। राजकीय वृक्ष है देवदार केदार। चलते हैं। हाल ही में सितंबर सन 2023 में किस देश में विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर देखी गई है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में विश्व में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक है। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों में डेंगू से कुल 37 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 634 हो गई है। 2 सितंबर को
बांग्लादेश में डेंगू से संबंधित 21 मौतें दर्ज की गईं, जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। अब डेंगू से संबंधित मामलों में बांग्लादेश विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, क्योंकि ब्राज़ील पहले स्थान पर है। लेकिन जब मृत्यु दर की बात आती है तो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र बांग्लादेश से पीछे है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DCHS की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न अस्पतालों में कुल 8,845 डेंगू रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार वेक्टर जनित बीमारी में 2000 में ढाका शहर को प्रभावित किया था, जिसके बाद डेंगू के सकारात्मक मामले केवल ढाका शहर में पाए गए। लेकिन अब डेंगू की बीमारी अपने रूप बदल रही है और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सबल योजना। यह योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले में अपने नादौन विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना की शुरुआत की है। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के उज्जवल भविष्य के उद्देश्य से इस योजना का इरादा हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूलों में ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता चैटबॉट भी लॉन्च किए, जो स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से पहुंच योग्य हैं, जो व्हाट्सएप के समान आसान प्रदान करते हैं और संवेदनात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हैं। ये चैटबॉट छात्रों को अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी स्थान से अपनी सुविधा अनुसार पाठ दोहराने में सक्षम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने साधारण टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए डिजाइन किए गए संपर्क साइंस टीवी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस नवाचार का उद्देश्य बच्चों के सीखने के अनुभव को बढ़ाना है, विशेष रूप से गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में। यह उपकरण शैक्षिक सामग्री के साथ पहले से लोड होता है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजकीय पुष्प है पिंक रोहोडेंड्रॉन। राजकीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। राजकीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रोगोपान। राजकीय वृक्ष है देवदार केदार। चलते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में MT विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर में S20 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? यह उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में MT यूनिवर्सिटी के नोएडा परिसर में G20 के तत्वाधान में S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। व्यापक विषय अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान 3 मुख्य पहलुओं पर जोर देते हैं। जुगाड़, जिसका अर्थ है नवाचार, आई, जिसका अर्थ है व्यवसाय, और पंगा, जिसका अर्थ है व्यवधान।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान लॉन्च किए जा रहे 75वें उपग्रह के हिस्से के रूप में MT इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक क्यूब सेट बनाने जा रहा है। उपग्रह को MT द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा और उपग्रह का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है, जो एक पैरेलो ले जाएगा जो वायुमंडलीय स्थितियों को मापेगा। MT इसे इसरो के माध्यम से PSLV को भेजेगी। MT भारत से पहला जैविक पेलो भेज रहा है, जिसमें पौधों और जीवाणुओं का कैलस डाला जाएगा, जिससे PSLV द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में जीवन मौजूद रह सकता है या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चूका स्पॉट भी स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस IIT ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? IIT जोधपुर ने। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है। लंबे समय तक जीवित रहने वाले रोगजनकों और छोटे आकार के एरोसोल को वर्तमान में उपलब्ध इंडोर एयर प्यूरीफायर प्रभावी ढंग से नहीं निपटाते हैं। कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट तकनीकी पर आधारित नया उपकरण 99.99% से अधिक हानिकारक रोगजनक को निष्क्रिय करने में सक्षम है और गुणवत्तापूर्ण इंडोर वायु प्रदान करता है। यह उपकरण मात्र प्रकृति के समान वातावरण में कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट आयनों के साथ साथ सकारात्मक आयनों वाले नकारात्मक आयनों की इष्टतम सांद्रता उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर राष्ट्रीय विजेता 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बीटो के मुख्य नैदानिक अधिकारी डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को उनकी असाधारण चिकित्सा सेवा और मधुमेह से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पण के लिए डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर राष्ट्रीय विजेता 2023 से सम्मानित किया है। ET हेल्थ केयर अवार्ड्स द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार मधुमेह प्रबंधन और इस स्थिति से जूझ रहे लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में डॉक्टर अग्रवाल की अटूट प्रबंधता और योगदान को मान्यता देता है। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल मधुमेह नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक पूर्ण स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म बीटओ में मुख्य नैदानिक अधिकारी हैं। यह संपूर्ण चिकित्सा संचालन और चिकित्सा मामलों की टीम का नेतृत्व करते हैं, जिसमें बीटो में डॉक्टरों और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों और आहार विशेषज्ञों का एक सम्मानित पैनल शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति ने 75 शिक्षकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। उनमें 50 स्कूल
शिक्षक, उच्च शिक्षा के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को इसमें शामिल कर दिया है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए छात्राओं और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षण पेशे में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षकों के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है हमारी कल की वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपके द्वारा दिया गया और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बहुत सारे मैसेज भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही यह आज कल की वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में डंडूर कप फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर कौन विजेता बना? हाल ही में डंडूर कप फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर कौन विजेता बना है? मोहन बागान SG। मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर 23 साल बाद डंडूर कप की खिताब जीता है। भारतीय फुटबॉल में कट्टर प्रतिद्वंदियों मोहन बागान सुपर जॉइंट और ईस्ट बंगाल FC ने डंडूर कप फाइनल में जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे का सामना किया। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिंगरंगन ने हुए मैच में मोहन बागान SG 23 साल में पहली बार ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर विजेता बने हैं। मोहन बागान SG और ईस्ट बंगाल FC डंडूर कप में दो सबसे सफल टीमें जिनमें टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 16 खिताब जीते हैं। पिछली बार दोनों टीमें 2004 में डंडूर कप फाइनल में भिड़ी थीं और उस गेम में ईस्ट बंगाल FC ने दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 2-1 से जीत दर्ज कर अपने प्रतिद्वंदी के 16 खिताबों की बराबरी कर ली थी। मोहन बागान SG पिछले 2 मौकों पर चर्चित ब्रदर्स 2009 और गोकुलम केरला FC 2019 के खिलाफ हार के बाद खिताब से चूक गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महिंद्रा ने ICC पुरुष क्रिकेटर विश्व कप को प्रायोजित करने की घोषणा की है। इसके अलावा महिंद्रा के ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर ब्रांड और कहां दिखाई देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आप हमारी वीडियो को सुनिश्चित रूप से देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। और यदि वीडियो में कोई भी त्रुटि हो
तो आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सुनिश्चित कराएं, जिससे कि हम अगले वीडियो में अपनी त्रुटि को सुधार कर सकें और इसके साथ ही अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। Study next exam 1.0 always with you. Thank you for watching.